नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 22 जुलाई का मॉर्निंग एडिशन। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात करी थी कि एक बारी 4000 का डॉलर, और ये तो हम पिछले कई दिनों से बोल रहे हैं कि $4000 आना, $5600 से और $55 के करीब यहाँ पे चांदी का आना एक बहुत बड़ा एक ल्यूक्रेटिव लेवल है, यानी कि बहुत बढ़िया बाइंग यहाँ से बनती हुई नजर आ रही है। चाइना तो ऑलरेडी बाइंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में भी हम लोगों ने बाइंग को रिटर्न होता हुआ देखा है। कल हम लोगों ने एक जबरदस्त बाइंग आते हुए देखी, तो एक बेस फॉर्मेशन की तरह गोल्ड और सिल्वर का हो रहा है। लेकिन आज के दिन में आज आपको एक बड़ी स्ट्रांग मूव दिखने वाली है गोल्ड और सिल्वर में, यानी कि लगातार 2 दिन तक एक स्ट्रांग मूव जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी गोल्ड ट्रेड हो रहा है $4127 के करीब, लगभग $50 के अपसाइड के साथ ट्रेड हो रहा है। और मेरे ख्याल से हम लोग जो पहला जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे $4150, जो कल भी मैंने लाइव सेक्शन में करा है, वहां से अब आपको एक वहां पे ये कमोडिटी जाती हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि हम इंट्राडे में ही ये पोजीशंस को आता हुआ देखें। हमारे मार्केट की क्लोजिंग हुई थी 1,42,883 के करीब, इसको हम कंसिडर करेंगे 1,43,000 के करीब। तो ध्यान में रखिएगा कि पहला रेजिस्टेंस मैंने 1,45,000 बोला है, दूसरा मैंने 1,48,000 बोला है। 1,45,000 हो सकता है कि इस हफ्ते हम यहाँ पे आता हुआ ऑलरेडी देखें, और 1,48,000 में थोड़ा सा भी आपको टाइम लगेगा। निचला स्तर मतलब यहाँ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिमांड सप्लाई अलग बात है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट पे मार्केट मूव होती हुई नजर आती है। तो नीचे की तरफ एक बारी 1,40,000 का ही हमारा जो सपोर्ट है वो बनता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जिसको गोल्ड ने तोड़ा नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि काफ़ी चीज़ें हो रही हैं कि आप प्राइसेस जो है वो क्यों बढ़ रहा है, जबकि डॉलर इंडेक्स भी ऊपर की तरफ है, आपको ट्रेजरी भी ऊपर की तरफ है, वॉर भी यहाँ पे ऑलरेडी है। देखिए, जब यहाँ पे करेक्शन आया था और $1600 का करेक्शन आया था, तो गोल्ड के फेवर में ऐसे नहीं था कि सारी चीज़ों जो थी वो गोल्ड के अगेंस्ट हो गई थी, बड़ी चीज़ें फेवर में थी, फिर भी यहाँ पे प्राइसेस जो था वो लोअर साइड था। कई बार मैंने इससे कहा है आपको गोल्ड और सिल्वर में भी कि ये फंडामेंटल से परे यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग थी। लोग शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि $30 की कमोडिटी चांदी हो गई थी $120, और यहाँ आपको 3200 3500 वाला जो गोल्ड था वो आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा था $5600। जब वॉर की शुरुआत भी हुई तो सबसे पहले ये एक प्रॉफिटेबल काउंटर था जहां से लोगों ने पैसे निकाले, फिर तो यहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ी, क्रूड की वजह से एक अपसाइड आया। लेकिन अब जब यहाँ पे सेंट्रल बैंक सारे यहाँ पे बाइंग फिर से शुरू कर चुके हैं, चाइना ने तो 20 महीने लगातार बाइंग करी और एग्रेसिव बाइंग करी है और रिकॉर्ड बाइंग हो रही है। अब यहाँ पे आपको दूसरे जो धड़ा जो घुस रहा है, इसमें जो दूसरा पिलर होता है वो ETF बायर्स का है। आज मैं कोशिश करूंगी GLD, जो कि आई शेयर है गोल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पे ETF है वर्ल्ड का, उस पर अपडेट्स देने का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ETF में ट्रेड करते हैं तो आपको उसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे भी बाइंग की शुरुआत हो चुकी है, तो एक लोअर लेवल बाइंग अब आपको दिखती हुई नजर आएगी, भले ही यहाँ पे बाकी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग ही क्यों न रहें गोल्ड के अगेंस्ट। एक बार अगला लेवल $4250 हो सकता है, फिर $4300 हो सकता है। कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन के जरिए जानने की। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर मैंने बोला था $60 से ऊपर हो तो अब आप $64-65 देख सकते हैं। $60 से ऊपर की ट्रेडिंग हो रही है, 2% का अपसाइड है। एक गैप अप होने के लिए तैयार रही है, क्योंकि यहाँ पे कल की क्लोजिंग हुई थी 2,23,700 के करीब, 779 है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 5300 पॉइंट से भी ज़्यादा का एडिशन हुआ था। आज के दिन में 2% का अपसाइड है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग की तैयारी करनी चाहिए आपको। 2,28,000 का एक लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है। सिल्वर बीज, गोल्ड बीज, यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो बाइंग अब यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। जिनके लेवल्स यहाँ पे फंसे हुए हैं वो लेवल्स निकलने का यहाँ समय आ रहा है। अब आते हैं एनर्जी काउंटर में। क्रूड में $85.62 है, यानी कि क्रूड अभी भी $85 से ऊपर है, $86 है। आप 88 से $90 मान के चलिए यहाँ पे। और अपना क्रूड जो है वो मेरे ख्याल से 8150 के करीब है। कल 150 पॉइंट का एक अपसाइड था, आज भी क्रूड यहाँ पे 1.5% का एक इजाफा लिए हुए है, स्ट्रेंथ लिए हुए है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट आपको 8400 को टारगेट करके चलना होगा क्रूड में। किसी भी कमोडिटी में भी सेलिंग ना करें, क्योंकि अभी पूरा जो मतलब कि मेटल्स और एनर्जी काउंटर है वो अपसाइड में है। आप बोलेंगे क्यों अपसाइड में है? एनजी तो बिल्कुल रेंज में है। एनजी यहाँ पे आज $2.9 के करीब की ट्रेडिंग है, यहाँ 1.25% से ज़्यादा की तेजी है। 275 की क्लोजिंग हुई थी, हम 285 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन एनजी में बिल्कुल भूल मत करिएगा कि क्रूड में बड़ी तेजी है तूफानी, तो ये एनजी इसको मतलब कैच करेगा नहीं।
वो 285 292 पे रुकेगा, ये बात आप मान के चलिए। और कुछ लोगों का यहाँ पे एनजी में पोजीशंस थी, वो ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अपसाइड लेवल 285 पहला, दूसरा 292, नीचे का जो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है या जो सपोर्ट है बहुत बड़ा, वो आपको 267 बन रहा है, बड़ा बन रहा है 271 फिर 267। अब यहाँ पे बात करेंगे हम अपने काउंटर की, क्योंकि यहाँ पे बेस मेटल की बात करेंगे। बेस मेटल में आज अपडेट दूंगी, क्योंकि यूएस में वहाँ पे एल्यूमिनियम में भी कुछ चीज़ें डिसीजन लेनी जानी है, उसमें बात करेंगे। 343 के करीब की क्लोजिंग थी, ₹2 का अपसाइड था। 346 हमारा अगला टारगेट रहेगा। जिंक में 378 380 रहेगा। 377 जिनकी पोजीशन थी वो आज निकलती हुई नजर आएगी। कॉपर में 1340 का लेवल हम लोगों ने ऑलरेडी आता हुआ देखा है। कल मेरी बात हो रही थी कॉपर को लेके 1380 से लेके और 1400 तक की। मुझे लग रहा है 1380 को चेस करता हुआ कॉपर नजर आएगा, क्योंकि कॉपर में चाइना में जो सप्लाई सिचुएशन है वो बहुत टाइट है और वहाँ से ही यहाँ पे एक इंडिकेशन आ रहा है बाइंग का। और जब चाइना बेस मेटल में बाइंग की इंडिकेशन देता है तो वो सबसे बड़ा यहाँ पे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर सारी चीज़ें मतलब उसने करी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको कॉपर में 1355 से 1365 वाला जोन मिल सकता है। निकल 1648 के करीब की एक क्लोजिंग इसने दी थी, तो 1660 आप निकल में मान के चलिए। तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि सारे ही काउंटर्स में आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। आज क्रूड का डेटा है, एपीआई ने तो बिल्डअप दिखाया है, देखते हैं यहाँ पे अगर बिल्डअप होता है तो क्रूड में हो सकता है शाम के सत्र में थोड़ा सा फॉल आए। सीपीआई यूके का डेटा है, इस पे ध्यान हम रखेंगे। जापान का डेटा आ चुका है यहाँ पे और जापान का एक्सपोर्ट डेटा बढ़िया आया, ट्रेड बैलेंस थोड़ा सा खराब आया है, लेकिन बाद में डिटेल्स में बात करेंगे हम। मिड एडिशन में ज़रूर जुड़िएगा। एक कोशिश करूँगी जीएलडी पे देने का, और क्योंकि वो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। और एक थोड़ा सा 24 जुलाई है तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि 24 जुलाई को रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे आपको रिटेलर्स में पार्टिसिपेशन करने का चाइना में, और 24 जुलाई को ही लॉन्च हो रहा है 24/7 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हफ्ता आपको वीकेंड भी मतलब पूरा इंटरेस्ट जगाए रखिएगा कि क्या हो रहा है कमोडिटी में, गोल्ड में, खासकर तब जबकि पहली बार इतिहास में एक ऐसा काउंटर खुला रहेगा जो कि पहले कभी नहीं हुआ था, और वो 24/7 काम करेगा और सैटरडे संडे भी आप गोल्ड प्राइस को ट्रैक करते हुए नजर आएंगे। ये एक अपडेट था। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, हाई बटन मिले तो ज़रूर दबाइएगा। और मैंने एक पोल करा था, आप लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। उस पोल में मैंने पूछा है कि जो लाइव करना चाहिए मुझे सेशंस, एक तो डे का लिखूंगी कि किस दिन होना चाहिए, मैं एक दिन करना चाह रही हूँ लाइव, तो वो कब करना चाहिए, कौन सा दिन होना चाहिए और टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए। 11 बजे सुबह, 3:30 में, 3:30 बजे मार्केट के बाद, इक्विटी मार्केट के बाद, 7 बजे रात में या 8 बजे रात में। मैंने 4 टाइम दिया। उस पोल पे ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, तभी मुझे आपके विचार पता चलेंगे। थैंक यू।